राजभर ने बिहार में हुई जातीय जनगणना पर उठाए सवाल। राजभर ने अखिलेश के पीडीएफ फार्मूले को जातीय जनगणना से जोड़ा। राजभर ने कहा अखिलेश यादव जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब जातीय जनगणना की बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, राजभर ने तो पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल प्रदेश बनाने की मांग की। अब राजभर की ये मांग बीजेपी के लिए बनी टेंशन। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने क्या कहा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर निशाना साधा है। राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए जातीय जनगणना पर सवाल उठाए और कहा कि कई अति पिछड़ी बस्तियों में तो गया ही नहीं ये जातीय जनगणना। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। राजभर ने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना से दो बातें उभर कर आई हैं। एक तो 36% जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ वहां के सरकार चलाने वाले लोगों ने सामाजिक न्याय नहीं किया है। बिहार में सालों से सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू जी और नीतीश जी हैं, और ये दोनों हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, 36% में से किसी को 75 साल में सीएम नहीं बनाया गया, तो इनका सामाजिक न्याय कहां गया है। ओम प्रकाश राजभर ने रजवा, राजवंशी, राजभर जैसी 6 जातियों को गिनते हुए कहा कि ये अति पिछड़ा वर्ग में आती है, इन्हें मिलाकर आधा % भी गणना नहीं हुई है। राजभर समेत कई जातियों की बस्ती में कोई जनगणना करने गया ही नहीं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उन्हें तो इस मामले पर पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश जी ने सीएम रहते जातिगत जनगणना करा दी, लेकिन वो भी तो 5 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कराई। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो यूपी में उनकी सरकार होती। पल्लवी पटेल के दल बदलू वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते सपा के निशाने पर चुनाव लड़ा था। वो पहले खुद को देखें, उन्होंने क्या किया। जब वो गठबंधन करते हैं तो दल बदलू नहीं कहलाते हैं, हम करते हैं तो दल बदलू कहलाते हैं। विपक्ष का गठबंधन ईडी सीबीआई की बात करता है और सभी ईडी सीबीआई से डरते हैं। मायावती के इंडिया और बीजेपी गठबंधन से दूर रहने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती बीजेपी के सपोर्ट से ही 3 बार मुख्यमंत्री बनी रही, पर आज वो भूल गई। ममता बीजेपी से समझौता करके ही रेल मंत्री बनी थी, उद्धव ठाकरे सीएम बने। कहां कौन अछूता है, सभी लोग तो मलाई काट चुके हैं। सभी मुसलमानों को भय दिखाकर उनका वोट लेते हैं, पर मुसलमानों के लिए करते कुछ नहीं है। वोटर कब किधर करवट ले कोई नहीं कह सकता। इसके साथ ही राजभर ने पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल प्रदेश बनाने की मांग कर दी। राजभर ने कहा कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग काफी समय से चली आ रही है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। ये प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए इसे बांट देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा ये तो लंबे समय से मांग चल रही है, हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है। अलग अलग सोच है, लोग अलग अलग मांग करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश में बंटवारा हो, हम भी उसके पक्षधर में हैं। हम भी यही मांग करते हैं कि प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब यूपी को बांटने की बात कही जा रही है। 12 साल पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। हालांकि उस वक्त तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार ने कई सवाल उठाते हुए इसे वापस कर दिया था। आप सभी को क्या लगता है, राजभर का ये बड़बोलापन बयान उनके लोकसभा चुनाव में काम आएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।